रेखा जी से एक ही अपील करेंगे कि शालीमार बाग को तो चमका है पर दिल्ली को ऐसा चमका दे जो केजरीवाल ने नर्क बना दी थी दिल्ली को, वो उसका वर्ल्ड क्लास पूरा हिंदुस्तान देखे कि 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली के अंदर वापसी करी है और इतनी मेजोरिटी से वापसी करी है, और उसको ऐसा चमका दे कि केजरीवाल डूब के जाए जिस जमुना में वो वादे कर रहा था। आज उसको हम कि बीजेपी आज उसको सफाई में 4 दिन हो गए, सफाई का काम कंटिन्यू चल रही है, यमुना जी की आरती हो रही है कंटिन्यू चल। अब हम बीजेपी सारे कार्यकर्ता यमुना जी के डुबकी भी लगाएंगे और केजरीवाल को डूब जाना चाहिए उस यमुना के अंदर जहाँ से उन्होंने झूठे वादे किए थे। हमें इतना उम्मीद थी कि रेखा जी सीएम बने ना बने कोई मंत्रालय पर जरूर मिलेगा। अभी तक जो विकास रुका हुआ था, अब दिल्ली में विकास की गंगा बहेगी यूपी की तरह। जैसे यूपी में योगी राज चल रहा है, ऐसे अब दिल्ली में राम राज चलेगा। दिल्ली में बुराई का अंत हो चुका है, अब राम राज चलेगा। यहाँ पे सारे कार्य होंगे जो रुके हुए कार्य हैं। जैसे यूपी में गंगा बह रही है, अपराध का भी अंत हो रहा है, यहाँ भी सब अपराध का अंत होएगा। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने निगम पार्षद के भी विधायक रह चुकी हैं, निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा के भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो कॉलेज में भी काफी चुनाव लड़ चुके हैं, काफी आगे वो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रह चुकी है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आप सच सच बताइएगा, जब आप वोट डालने जा रहे थे 5 तारीख को, क्या मन में चल रहा था कि मैं विधायक चुन रही हूँ कि मुख्यमंत्री चुन रही हूँ? मुख्यमंत्री चुन रहे हैं सर। हमें उन्होंने काम इतना अच्छा करा है महिलाओं के लिए, इतना सब कुछ। हमारे पीएम मोदी जी ने इतना अच्छा काम करा, तो उनकी जीत तो पक्का था ही था। मन था कि वो मन में तो यही था कि विधायक चुन रहे हैं, ये तो नहीं होगा कि हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी ही बनेंगे। विधायक चुन रहे हैं, लेकिन उसके काम को देखते हुए अपने आप इसमें मोहर लग गई। यही आप सब शालीमार बाग से हैं? जिनका हम शालीमार विधानसभा से है और रेखा जी की तरह कर्मठ कार्यकर्ता है कि हम रेखा जी अभी इस टाइम पे जब से हम रेखा जी के साथ जुड़े हुए थे, ना तो वो निगम पार्षद थी ना एमएलए थी, पर उन्होंने जो इतना शालीमार बाग के लिए विकास करा और जो काम किया है ना, उन्होंने 15 साल से जो कार्यकर्ता उनके साथ रात दिन जो जुड़ा हुआ है, तो उनके काम के उनकी छवि के पीछे जुड़ा हुआ है, और इसलिए हर कार्यकर्ता ने रात दिन एक करके रेखा जी को इतने प्रचंड मोहब्बत से जिताया है कि मोदी जी ने खुद उनको आके आशीर्वाद दिया है और सीएम पद का पद दिया है और चेहरा दिया है। और हम रेखा जी से एक ही अपील करेंगे कि शालीमार बाग को तो चमका है पर दिल्ली को ऐसा चमका दे जो केजरीवाल ने नर्क बना दी थी दिल्ली को, वो उसका वर्ल्ड क्लास पूरा हिंदुस्तान देखे कि 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली के अंदर वापसी करी है और इतनी मेजोरिटी से वापसी करी है, और उसको ऐसा चमका दे कि केजरीवाल डूब के जाए जिस जमुना में वो वादे कर रहा था। आज उसको हम कि बीजेपी आज उसको सफाई में 4 दिन हो गए, सफाई का काम कंटिन्यू चल रही है, यमुना जी की आरती हो रही है कंटिन्यू चल। अब हम बीजेपी सारे कार्यकर्ता यमुना जी के डुबकी भी लगाएंगे और केजरीवाल को डूब जाना चाहिए उस यमुना के अंदर जहाँ से उन्होंने झूठे वादे किए थे। लेकिन देखिए, 2 दिन पहले तक तो उम्मीद आपने भी नहीं की होगी कि रेखा गुप्ता जो है वो सीएम बन जाएगी, विधायक भेजा था और सीएम बन गई। हमें इतना उम्मीद थी कि रेखा जी सीएम बने ना बने कोई मंत्रालय पर जरूर मिलेगा जो शालीमार बाग को चमकाएंगी, और मोदी जी की उनका आशीर्वाद रहा, मोदी जी का जो मोदी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और आज सीएम की शपथ लेने के लिए रेखा जी आई हुई है। देखिए, इसका अध्याय उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन अमित शाह पहुंचे थे शालीमार बाग। नहीं अमित शाह जी से पहले शालीमार बाग के अंदर एक बाइक रैली हुई थी सर, और उसके अंदर इतने बढ़ चढ़ के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था कि उस रैली की किलोमीटर की लंबाई नापे तो 5 किलोमीटर की लंबाई थी, जो हर कार्यकर्ता ने अपने तन मन धन से अपने घरों से बाइक निकली है, वो सुबह 9 बजे चालू हुई थी, रात को 6 बजे तक बाइक रैली हुई थी, और उसके बाद अमित शाह जी पहुंचे थे। 2 दिन बाद पूरे शालीमार गांव और शालीमार बाग की जनता ने अमित शाह जी का जो वहां से रोड शो हुआ था, उसके अंदर इतना क्राउड था कि वहां पे पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। जी। और आप भी वहीं से आए हैं सर? देखिए, एक हमें क्या सीखने को मिला जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन रही हैं, कि जीवन में जितनी भी असफलताएं आ जाए, अपना जो परिश्रम है, अपनी जो मेहनत है, उससे अपने को पीछे पांव नहीं रखना है। क्योंकि आपको बता दूं, 2015 में रेखा गुप्ता को शालीमार बाग से टिकट मिला, नतीजा रेखा गुप्ता चुनाव हार गई। 2020 में बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया, नतीजा चुनाव हार गई। 2025 में काफी विचार मंथन हुआ कि 2 बार चुनाव हार गई हैं, इस बार उतारा जाए नहीं उतारा जाए, आखिरकार टिकट दे दिया।
टिकट दिया और उसके बाद जलवा ऐसा कि 30,000 वोटों से जीती और आज मुख्यमंत्री भी बन गई। पहली बार आ रही थी तो हाँ। बहुत कम मार्जिन से आ रही थी, और जो दूसरी बार भी आ रही है वो सिर्फ 3,015 पहली बार 3,000 मार्जिन से कम से आ रही थी, दूसरी बार 1,500 मार्जिन से कम से आ रही थी, और इस बार उसका बदला लेने के लिए रेखा जी ने 30,000 की बढ़त से जो जीत हासिल करी है, 29,700 की जीत हासिल करी है, जो 30,000 की इतनी % बहुमत से जीत हासिल की पूरे शालीमार गांव ने। और जो 2 बारी हारी है वो इनके निगमों के झूठे वादों की वजह से आ रही है, और इन्होंने जो शालीमार बाग का विकास की करने की छोड़ो, उसमें जो इतना उन्होंने बिल्कुल शालीमार बाग को नर्क बना दिया है, उसकी वजह से इनको आज ये परिणाम भुगतना पड़ा है कि रेखा जी को 30,000 की इतनी % बहुमत से विजयी हुई है रेखा जी। जी, मैं आखिरी कमेंट में वही उसको मैं इस दिशा में ले जा रहा था कि आजकल जो जमाना चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग, मैं अपनी भी बात करूंगा, डिप्रेस हो जाते हैं। छोटा सा कोई रिजल्ट हमारे अगेंस्ट है, हम बहुत जल्दी एकदम अपने नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, रेखा जी हमेशा 2 साल बाद 2 बारी चुनाव हारी है। अच्छा, और एक और बात बताऊं, एक और बात जोड़ना चाहूं मैं जनता को इसी बीच, एमसीडी का जब चुनाव हुआ, एमसीडी के चुनाव में भी उनको मेयर पद के लिए उतारा गया और वो मेयर पद का चुनाव भी हार गई। मेयर पद का चुनाव हारी 2022 में। एक बारी काउंसलर भी हार गई थी रेखा जी, एक बार काउंसलर भी हार गई, 2 बारी MLA हारी है वो। पर उन्होंने ना तो काम करने का जज्बा उनके बीच में कम हुआ है, और ना कार्यकर्ताओं को उन्होंने मनोबल टूटने दिया। पर वो रात दिन आज भी कोई कार्यकर्ता, जब कोरोना का इतना घनघोर टाइम आ गया था, पर शालीमार बाग के कार्यकर्ताओं का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जो आज रेखा जी को हर कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधा मिला के काम किया है, और आज 30,000 की जो मार्जिन से रेखा जी की विजयी हुई है, वो इसी बात का प्रमाण है कि रेखा जी हर कार्यकर्ता से जुड़ी रही है और हर कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके चली है। तो इसलिए आज इतनी % बहुमत से आज जो CM जी की शपथ ले रही है रेखा जी, वो उसका परिणाम हम सारे कार्यकर्ता है शालीमार बाग विधानसभा से है। ठीक है जी, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप शालीमार बाग? रेखा गुप्ता जी जिंदाबाद। ये तो प्रयागराज हो रहा है सर, ये जैसे कुंभ में था ना, ऐसा ही माहौल यहाँ पे आज है। 8 दिन पहले प्रयागराज हो गया है, और सेम कंडीशन वो ये है कि वहाँ भी पैर रखने की जगह नहीं थी, और आज रेखा जी थी, आज CM बन रही है। और रेखा जी ने वादा किया था अपने चुनाव के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं से कि मैं जब चुनाव जीत जाऊंगी तो प्रयागराज सबको निरा के लाऊंगी सबको। अब रेखा जी ने वादा किया है, अब ये शपथ ग्रहण के बाद रेखा जी सबको लेके जाएंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से जो है बीजेपी सरकार बना रही है 27 साल के बाद? अभी तक जो विकास रुका हुआ था, अब दिल्ली में विकास की गंगा बहेगी यूपी की तरह। जैसे यूपी में योगी राज चल रहा है, ऐसे अब दिल्ली में राम राज चलेगा। और रेखा गुप्ता तो पहली बार जीत के इनको CM बना। कोई बात नहीं है, भाजपा में क्वालिटी है, यहाँ नए विधायक को ही मौका मिलता है, और उनसे पूरी उम्मीद है वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। गाजियाबाद से हैं? सब गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से जो अतुल गर्ग सांसद हैं, वो यहाँ के सह प्रभारी भी थे इस चुनाव के। हमारे सांसद जी है, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सहयोग से चुनाव जीता गया है, इसीलिए हम सब लोग उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे विधायक अजीत पाल त्यागी जी हैं, और वो मुरादनगर सभा से हैं, मुरादनगर लोकसभा से, वो भी प्रभारी। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के योगी जी विकास कर रहे हैं यूपी का, उसी तरह रेखा गुप्ता भी विकास करेंगे यूपी की तरह, और उसकी गंगा बहेगी, विकास की गंगा बहेगी। 2 दिन पहले तक किसी को लग भी नहीं रहा था कि वो CM बनेंगी। हाँ, यही बीजेपी की क्वालिटी है कि जिसको नहीं लगता उसको बना दिया जाता है और उसका विकास किया जाता है। क्वालिटी है, लेकिन वो काम कर पाएंगे? बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे जी। डबल इंजन की सरकार होगी और काम की विकास की गंगा बहेगी। जी, आपका क्या नाम है? मैं सारिका शर्मा बुलंदशहर से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ बीजेपी से। शहर से आई हैं? और जो हमारी महिला शक्ति बन रही है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और हमें ये लगता है कि वो हमारे लिए पूरा काम करेंगे। और दिल्ली 27 साल में पहली बार हमारी मुख्यमंत्री आई है, वो भी एक महिला। लेकिन वो दिल्ली की है, वो बुलंदशहर के लिए कैसे काम करेंगे? काम किसी के लिए कोई नहीं करता, कार्यकर्ता हर जगह जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं, हर जगह एक दूसरे के लिए। एक ये भारतीय जनता पार्टी जो है, एक परिवार है हमारा। कल तक हमें यहाँ आने में बहुत परेशानी होती थी, अगर कभी हम आते थे, कभी यहाँ रोक लिया गया, कभी वहाँ दिक्कत, कभी। आज हमें ये लगता है कि वहाँ हमारा परिवार है, और हम यहाँ बड़े, उससे बहुत बड़े गौरव की बात महिलाओं के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग बुलंदशहर से आए। जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं?
हाँ जी, दिल्ली में बुराई का अंत हो चुका है। हाँ। अब रामराज चलेगा यहाँ पे। सारे कार्य होंगे जो रुके हुए कार्य हैं। जैसे यूपी में गंगा बह रही है, अपराध का भी अंत हो रहा है, यहाँ भी सब अपराध का अंत होएगा अब। हाँ, अब बढ़िया सरकार चलेगी, बहुत बढ़िया। शपथ से पहले ही यमुना जी की सफाई शुरू हो गई। हाँ, सारे काम शुरू हो जाएंगे। हाँ। सारे काम जो रुके हुए सब शुरू होंगे। सब शुरू होंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित हुआ। कहाँ से आए आप? मैं लक्ष्मी नगर से आया हूँ। लक्ष्मी नगर से आप आए हैं? जी। अभय वर्मा को जिता दिया फिर से? पूरा आपने? बढ़िया सब भी है, मेरे भैया हैं, बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं आपके? जी। हाँ, नाम उनका भी चल रहा था चर्चाओं में। चर्चा क्या, मैं उनको पहले ही बता दिया था कि वो जीतेंगे। हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री के लिए भी नाम चर्चाओं में आ गया था उनका। हाँ देखिए, अभी तो रेखा गुप्ता जी हैं। हाँ।